नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, नीट छात्रा मामला का हॉस्टल कांड और अभी भी फिर चर्चा में बना हुआ है। आज फिर से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सीबीआई की टीम ने पीड़िता के परिजनों को बुलाया था सीबीआई कार्यालय पूछताछ के लिए, जानकारी लेने के लिए। पूछताछ के लिए बुलाए गए थे कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहां से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ पे आती कर पाएंगे। और जो पीड़िता के मामा थे उनको बुलाया गया, मामा थे नहीं मामा हैं, बुलाया गया। अब आखिरकार समस्या ये है, जो पीड़िता के परिजन जो हैं उनको न पहले पुलिस एजेंसी पे भरोसा थी और अब सीबीआई पे भी उनका भरोसा उठ गया है। आज पीड़िता के परिजन जो मामा हैं, जब सीबीआई कार्यालय से सीबीआई के अधिकारियों से मिल के बाहर निकले तो मीडिया ने उनको वहाँ पकड़ लिया और मीडिया से उन्होंने कहा, जो अभी तक मैं 6 बार एक ही बात को बता चुका हूँ, अब मैं कितनी बार एक ही बात को दोहराऊँ। और मेरा बयान लिया जा रहा था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ओनर हैं, जो डॉक्टर सतीश के सामने, और ये वही सतीश हैं जो उनके मामा का आरोप था, जो ये वही सतीश कुमार हैं जिन्होंने पुलिसकर्मी को सिटी एसपी ईस्ट को कहा था जो लड़की ने सुसाइड किया है, लड़की को घर वालों ने मारा है या घर वालों ने इतना परेशान किया जो लड़की ने दवा खाई, नींद की दवा खाई। और उसी डॉक्टर के सामने मेरा बयान भी लिया जा रहा था। मैं उनके सामने ये बयान नहीं दिया और चुपचाप मैं सीबीआई कार्यालय से बाहर निकल आया। अब उनके मामा का सीबीआई की टीम पे भी आरोप, पहले उन्होंने वो साफ तौर पे उनके मामा कह रहे हैं, जब मैंने अधिकारी भी बदलने की बात नहीं की, न मैंने एजेंसी बदलने की बात की, तो आखिर एजेंसी क्यों बदली गई, अधिकारी क्यों उसके बदले जा रहे हैं, इस सब को लेकर के सीबीआई पे भी इस तरह से पूरे आरोप एक तरह से गढ़ दिए। इतना ही नहीं, एक दिन पहले सीबीआई की टीम छात्रा के पैतृक गांव गई थी छात्रा के परिजनों से बातचीत करने के लिए, उनके माता पिता भाई से बात करने के लिए। और हमको लगता है जो सीबीआई की टीम देश में पहली बार ऐसी होगी जो बरामदे पे आधे घंटे तक खड़ी रही, सीबीआई के अधिकारी लोग खड़े रहे। सीबीआई की टीम की जो लीडर थी आईओ विभा वर्मा, जो पवन श्रीवास्तव तो बदल दिए गए 12 मार्च को, उसके बाद विभा वर्मा के नेतृत्व में टीम गई। पीड़िता के परिजनों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सीबीआई की टीम बरामदे पे खड़ी रही और उसके बाद लौट के चली गई सकराबाद थाना। और सकराबाद थाने में उन्होंने वहाँ के जो उनके किचन में जो पुर्जा फेंका गया है, धमकी भरा जो पुर्जा था, उस केस के बारे में वहाँ के आईओ थाना प्रभारी से बात की तो उस केस के आईओ और जो एसएचओ है उसने भी कुछ कहे जो अच्छा जवाब नहीं दिया, कहा जो अभी तक अनुसंधान जारी है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल है। जहानाबाद पुलिस अगर उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, वहाँ के आसपास के लोगों को का अगर हैंडराइटिंग लेके अगर एफएसएल में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजती तो शायद हो सकता है जो वहीं से कुछ कलई खुलती, वहीं से कुछ लाइन मिलता पुलिस को। जो अगर वो पर्चा या फेंकने वाला अगर पुलिस के पकड़ में आता, गिरफ्त में आता, तो वहाँ से हो सकता है कुछ सूत्र मिलता, तब पता चलता जो आखिर आपने क्यों फेंका पर्चा, क्यों आपने धमकी दिया। लेकिन वहाँ की भी पुलिस सुस्त है, वहाँ की भी पुलिस अनुसंधान नहीं कर पा रही है ठीक से, क्योंकि वो जो हैंडराइटिंग था, वो हैंडराइटिंग या तो लग रहा था जो किसी बुजुर्ग का था, या अगर बुजुर्ग का नहीं था तो किसी युवा का था, जो उल्टे हाथ से लिखा गया था, जिससे वो मतलब लग रहा था जो थरथराया हुआ कांपता हुआ हाथ है, जिससे वो शब्द लिखा गया। आखिर अब बात है जो सब जांच एजेंसी पर ही अविश्वास क्यों। पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस जांच की, चित्रगुप्त नगर थाना, उसके जांच पे भी आपको शक हुआ तो वहाँ की एसएचओ हटी, सस्पेंड हुई। उसके बाद एसआईटी बनी और एसआईटी 17 जनवरी से स्टार्ट की जांच, कहें जो 30 जनवरी तक जांच की, 31 जनवरी तक। जब उस जांच के बारे में जब बिहार के डीजीपी जब उस परिजन को समझाने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं तो वहाँ भी पुलिस के खिलाफ इनकी नारेबाजी और पुलिस के खिलाफ इनका वक्तव्य
और तब उसी दिन उसी क्षण स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने ये सोच लिया था, जब पुलिस की जांच पर पूरे परिवार को, परिजन को विश्वास ही नहीं है, तो जांच करना बेकार है और इसकी सीबीआई अनुशंसा कर दी जाए। सीबीआई की अनुशंसा हो गई 30-31 जनवरी को। 11-12 फरवरी को सीबीआई लेती है। 1 महीने तक सीबीआई की टीम जांच करती है, रांची की टीम आती है, जांच करती है आईजी के नेतृत्व में। यहाँ एएसपी पवन श्रीवास्तव इसके आईओ बनाए जाते हैं और पॉक्सो एक्ट में इस मामले को सीबीआई दर्ज नहीं करती। उसके बाद कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई पॉक्सो में इसको दर्ज करती है। 12 मार्च को, जिस दिन मनीष रंजन की बेल की सुनवाई 3 दिन 26 फरवरी, 11 मार्च, 12 मार्च को होती है। जिस दिन अंतिम दिन 12 मार्च को केस की सुनवाई होती है, जो जिस कारण से लगता है जो पॉक्सो जो सीबीआई ने नहीं लगाया था, इस कारण से सीबीआई की पूरी टीम को सीबीआई के दिल्ली हेड ऑफिस ने बदल डाला। पवन श्रीवास्तव को हटाते हुए विभा शर्मा को केस का आईओ बनाया गया और अब मॉनिटरिंग रांची के बजाय दिल्ली की टीम कर रही है इस केस की। इसके बाद 16 मार्च को कहें जो मनीष रंजन का बेल रिजेक्ट होता है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा था सीबीआई से और एसआईटी से भी, जो क्या मनीष रंजन की ज़रूरत आपको है, बेल या रिमांड चाहिए, तो सीबीआई ने साफ तौर पे इनकार कर दिया था, जो मुझे इनकी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जेल जाते समय जो फॉर्म भरा गया था, जो इनको फॉरवर्डिंग किया गया था, उसमें साफ तौर पे लिखा था जो उस पूरे बिल्डिंग या हॉस्टल में एक यही सबसे ऊपर में रहते हैं जो मेल पर्सन है और इनके यहाँ रहने से गवाह और सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं हो सकती है, इसीलिए इनको जेल भेजा जाता है। ये कारण नहीं था जेल भेजने का। कोर्ट इस पर भी नाराज़ हुआ और कहा जो 14 जनवरी से 14 मार्च तक, अब तो 2 महीना से ऊपर होने जा रहा है, ये किस जुर्म में जेल के अंदर रहे, इसको सीबीआई और एसआईटी बताए, नहीं तो मनीष रंजन को हर्जाना देना होगा, मनीष रंजन को। ठीक है, बात आई गई। अब सीबीआई की टीम पे भी सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता के परिजन ने सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाया। आखिर क्या है? पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर गुप्तनगर, फिर एसआईटी, फिर सीबीआई की पहली टीम, अब सीबीआई की दूसरी टीम। सीबीआई की दूसरी टीम ने जब पीड़िता के परिजनों को बुलाया तो उस टीम को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जो उस टीम ने डॉक्टर सतीश के सामने क्यों पूछताछ क्यों की? एक ही चीज़, जब मैं सबको लाइन, जब नई टीम जब चार्ज लेती है तो पुराने आईओ के सामने क्या बोला नहीं बोला, इससे नई टीम को नहीं मतलब रहता है। आप जब नई जगह पे जाइएगा तो नई बातें आपको बतानी होंगी, वही पुरानी बातों को नए तरीके से बताई जाएगी। लेकिन आपको सीबीआई के इस टीम पे भी आपको भरोसा नहीं है। तो आखिर पीड़िता के परिजन हैं, वो आखिर चाह क्या रहे हैं, ये सरकार और एजेंसी समझना चाह रही है। जो आखिर किस तरह से अनुसंधान किया जाए। और इधर आगामी 29 तारीख को जहानाबाद में इसी कांड से संबंधित एक महाधरना का भी आयोजन है। उसी के संबंध में जहानाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये अभी कहें जब पटना का गर्ल्स हॉस्टल कांड चर्चा में अभी बना रहेगा, और जब तक इसका फलाफल ना निकल जाए, क्योंकि अब सीबीआई और एसआईटी के भी समझ से परे है जो इस केस का लॉजिकल एंड कैसे होगा, इस केस का लॉजिकल एंड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए इंतज़ार रहेगा दर्शकों, हमें भी, आपको भी, जैसे ही कुछ लॉजिकल एंड तक। लेकिन नहीं लगता लॉजिकल एंड बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सीबीआई ने अपने अधिकारियों को, दिल्ली स्थित अधिकारियों को समय सीमा दिया है 1 साल। 1 साल में सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है जो इस केस को हम कहें जो पूरा कर लेंगे। अब देखना है कब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ता है। इससे पहले अगर कुछ और मिलता है तो अगर मिलेगा तो दर्शकों आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, नीट छात्रा मामला का हॉस्टल कांड, और अभी भी फिर चर्चा में बना हुआ है। आज फिर से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सीबीआई की टीम ने पीड़िता के परिजनों को बुलाया था सीबीआई कार्यालय पूछताछ के लिए, जानकारी लेने के लिए।